मित्रों नमस्कार। आत्मा से परमात्मा में आपका स्वागत है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि सुख व दुख का मन से क्या संबंध है। क्या आत्मा का सुख व दुख से कोई संबंध है? क्या आनंद की अनुभूति मानसिक भ्रम है? आनंद का उद्गम कहाँ से है? वास्तविक सुख कहाँ है? आसक्ति व सुख में क्या भेद है? आनंद की विभिन्न अवस्थाएं व उसमें क्या अंतर है? वास्तव में सुख व दुख मन की दो प्रकार की अवस्थाएं हैं, जिसकी उत्पत्ति मन के द्वारा ही की जाती है। सुख के समय मन फैलाव की स्थिति में होता है तथा दुख के समय मन सिकुड़न की अवस्था में होता है। अहंकार से सुख व दुख रूपी शरीर की उत्पत्ति होती है तथा प्राण द्वारा उसका पोषण होता है। यदि आप निष्काम भाव से कुछ करते हैं तो सुख व दुख का आप पर प्रभाव नहीं पड़ता। सुख व दुख वस्तु में नहीं, अपितु यह आपके अंदर छिपे मन का वस्तु के प्रति व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है। माया की मन की वृत्तियों को उत्पन्न करने में बड़ी भूमिका होती है। निद्रा की अवस्था में किसी प्रकार का दुख नहीं होता, किंतु मन का शरीर से जुड़ाव होते ही दुख व दर्द का प्रवाह शुरू हो जाता है। दुख दर्द सर्वदा समान नहीं होते, उसकी अवस्था में भी अंतर होता है। अविद्या के कारण जो अभिमान उत्पन्न होता है, उसी से दुख की उत्पत्ति होती है। जब कोई व्यक्ति किसी भी गंभीर रोग से जूझ रहा होता है, तब उसे कोई भी वस्तु, धन या सुख, आराम की चीज़ मानसिक शांति प्रदान नहीं कर सकती। जब निराशावादी के मानसिक व्यवहार में आशा की किरण फूटती है, तो उसे संपूर्ण विश्व में आनंद ही आनंद दिखाई देने लगता है, क्योंकि यह मन का स्वभाव है। वह हमेशा आनंद की खोज में रहता है। सुख व दुख तो मन से संबंधित विषय हैं। आत्मा का इससे कोई सरोकार या कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। आत्मा अनासक्त है, असंग, निर्लिप्त व निराकार है। मन में जो सुख व दुख की तरंगें उठती हैं, आत्मा उसकी साक्षी मात्र है। उसका सीधे इस विषय से कोई लेना देना नहीं होता है। आत्मा सुख दुख से अछूती होती है। सुख की अनुभूति इस प्रकार मन का धोखा है, वह भ्रम है। सुख व सुंदरता मन का विषय है, न कि आत्मा का। सुंदरता वस्तु में न होकर आपके मन में होती है। एक वस्तु एक मनुष्य के मन को भाती है तो दूसरा उसे देखना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि मनुष्य मन के स्वभाव के कारण भोग विलास, सुख व सुंदरता के पीछे भागता है, यह जानते हुए भी कि ये सब घोर दुख के विषय हैं। रेगिस्तान में रहने वाले कवि को रेगिस्तान में सुंदरता दिखती है। नदी व पहाड़ी में रहने वाले व्यक्ति का मन उसी में रमता है, उसे उसी में सुंदरता नज़र आने लगती है। पुत्र कितना भी भद्दा व गंदा या शरीर से अक्षम हो, किंतु माता को वह प्रिय होता है। यह सब
मन की आसक्ति है। इसीलिए योग मार्गी कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से दूर रहना चाहिए, जो मन को अति प्रिय होते हैं। वह दुखों का कारण भी हैं। अगर संसार मुक्त होना है तो मन का वश में होना अति आवश्यक है। जब मन आत्मा में अवस्थित होता है तो मनुष्य चिरस्थायी सुख व वास्तविक आनंद की प्राप्ति करता है। मन के आत्मा में अवस्थित होने पर सारी इच्छाओं का अंत हो जाता है। आत्मा मन को हल्का सा धक्का देती है तो मन गतिमान हो उठता है। वासना के कारण मन में विचारों की एक तरंग उठती है। उसे प्राप्त करने के लिए मन कई प्रकार के प्लानों का जाल बिछाना शुरू कर देता है और मन उस भोग वस्तु के पीछे तब तक भागता रहता है जब तक वह वस्तु उसे प्राप्त न हो जाए। जैसे ही इच्छित वस्तु प्राप्त होती है तो मन में उत्पन्न वह खास वृत्ति समाप्त हो जाती है और मन पूर्ववत शांत अवस्था में लौट जाता है। असली सुख तो अंतरात्मा में अवस्थित होता है। अज्ञानी मनुष्य ही सुख को बाहर खोजता है। जब मन बाहरी सुख प्राप्ति के उपरांत वापस अपनी पूर्ववत शांत अवस्था में लौटता है तो वह आत्म सुख का अनुभव करता है। एक बैलेंस्ड माइंड का व्यक्ति ही वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है। यह मन ही होता है जो आपको निरर्थक वस्तुओं के पीछे भागने को मजबूर करता है। मन ही सारे कर्मों की उत्पत्ति का स्रोत है। यह मन ही है जो रोज हमारे शरीर को नई व सांसारिक सुख की वस्तु को एकत्रित करने के लिए प्रेरित करता है। आप बिना लगाव के भी किसी वस्तु या मनुष्य की ओर आकर्षित हो सकते हैं। लगाव, प्यार व आनंद का प्रवाह साथ साथ चलता है। एक व्यक्ति का अपने पुत्र के प्रति लगाव, प्यार व आनंद का प्रवाह एक साथ चलता है। इस संसार में हमें सुख की अनुभूति एक भ्रम है। हमें इस सुख, आनंद व लगाव की स्थिति को नकारते हुए इससे दूर रहना है और इसके वास्तविक प्रभाव को समझना है। क्योंकि बाल्यकाल से ही मन को सुख प्राप्ति की लत लगी होती है, जो प्रयास करने पर धीरे धीरे ही समाप्त होगी। सांसारिक सुख से मानसिक सुख बेहतर है। ध्यान में जाने पर जो आनंद प्राप्त होता है वह मानसिक सुख से 1000 गुना बेहतर है। सेल्फ रियलाइजेशन द्वारा जो आत्मिक सुख प्राप्त होता है वह अनंत तथा आनंद की सीमाओं से परे है और जिसे मापा नहीं जा सकता। यही आनंद का वास्तविक पैमाना है। मन अति दुख या अति सुख को सहन नहीं कर पाता। वह व्यग्र व उत्तेजित हो उठता है। मन खुश जरूर रहे पर शालीनतापूर्वक शांति के साथ। हमेशा खुश रहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मन को ईश्वर व कृष्ण ध्यान में लगाए रहें। यही आपको चिर शांति व आनंद प्रदान करेगा। अंतोगत्वा आपको स्थायी सुख, ज्ञान व आनंद की प्राप्ति होगी। आज बस इतना ही।
हरे कृष्ण।